गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखो, कल हमने बात की थी आपके चैप्टर नंबर 35 की। बिल्कुल इजी सा चैप्टर है 35 नंबर, जिसमें मैंने आपको बताया था इसका नाम क्या था चैप्टर का, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कल हमने इस चैप्टर की बात की थी। कुछ बच्चे ने कहा सर ये हमने कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से इसको कर सकते हो। ठीक है, देखिए मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर हम लास्ट जो टॉपिक था लाइफ इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडल, लाइफ इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडल के जीवन परिचय की हम लोग जो है वो बात कर रहे थे। कल भी मैंने आपको इनका जीवन परिचय जो है वो बताया था। जीवन परिचय की बात की थी, तो थोड़ी थोड़ी बातें एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि 22 जुलाई 1822 को ये जन्मे थे। जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म जो है वो हुआ था। इसके बाद में मेन बातें अभी आपको रिपीट कर देता हूँ। 20 साल की उम्र अर्थात 1842 के अंदर इन्होंने जो फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी से इन्होंने क्या कर ली थी, अपनी दर्शन शास्त्र से डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद में 1843 के अंदर ये ऑस्ट्रिया के एक ब्रून शहर, ब्रून सिटी के अंदर क्या बन गए थे, चर्च था, और उस चर्च में क्या बन गए थे, पादरी बन गए थे। वहाँ पर इन्हें ग्रेगर की उपाधि मिली। उसके बाद ये 1851 में वियना विश्वविद्यालय चले गए। वहाँ पर उन्होंने गणित एवं प्राकृतिक विज्ञान जो है, प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस जो है उसका अध्ययन किया। इसके बाद में ये 1854 को वापस लौट आए, जो है 1854 को क्या किया इन्होंने, 3 वर्षों तक वहाँ पे रहे ये, और 1854 को ये वापस लौट आए। कहाँ लौट आए? उस चर्च के अंदर लौट आए। वहाँ पर इन्होंने अगर बात करें तो 1857 से 1865 लगभग 8 वर्षों तक उद्यान मटर जो था उस पर अपने प्रयोग किए थे। किस पे प्रयोग किए थे? उद्यान मटर पे अपने प्रयोग जो है वो किए थे। इसी के साथ बात करें तो 1865 और अंत में 1865 जो 8 फरवरी से 8 मार्च के बीच, 1865 में 8 फरवरी और 8 मार्च के बीच में इन्होंने अपने शोध पत्र जो है वो एक संस्था बनी हुई थी, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इनके समकक्ष रखे। 1866 में इनका पादपों में संकरण प्रयोग से इनका जो आर्टिकल है वो आया था। इसके बाद में बात करें उद्यान मटर की, जिसका वैज्ञानिक नाम जो होता है, उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवा। इस पादप पर इन्होंने अपने अध्ययन किए थे और लगभग 30,000 मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे। कितने? 30,000 मटर के पौधों पर इन्होंने अपने प्रयोग जो है वो किए थे। लेकिन 1866 के बाद 34 सालों तक, कुछ किताबों में 35 वर्ष मिल जाता है, 34 वर्षों तक इनके द्वारा जो दिए गए नियम थे वो उपेक्षित रहे थे। अर्थात उपेक्षित का मतलब है उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद में इनके नियमों की पुनर्खोज हुई, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ। ठीक है, मेंडल्स के नियमों की क्या हुई? पुनर्खोज हुई।
मेंडल के नियमों की क्या हुई, पुनर्खोज हुई। पुनर्खोज जो है 3 वैज्ञानिक थे, कितने वैज्ञानिक थे, 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने सन 1900 में अलग अलग कार्य करते हुए ये जो खोज है वो की थी, और मेंडल के जैसे ही परिणाम जो है वो प्राप्त किए थे, और मेंडल के भूले हुए कार्यों को इन्होंने क्या दी थी, प्रामाणिकता दिलवाई थी। वो 3 महानुभाव कौन थे जिनकी हम बात करते हैं सन 1900 में अलग अलग कार्य करते हुए। एक नंबर अगर बात करें तो वो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, हॉलैंड के वैज्ञानिक, जिनका नाम था हुगो डी व्रीज। क्या नाम था, हुगो डी व्रीज। ठीक है, दूसरे जो थे वो जर्मनी के थे, जिनका नाम था कार्ल कोरेंस। क्या नाम था, कार्ल कोरेंस। तीसरे जो वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रिया के थे, इसी के देश के थे, ऑस्ट्रिया के न कि ऑस्ट्रेलिया के, जिनका नाम था एरिक वॉन शेरमेक। एरिक वॉन शेरमेक, एरिक वॉन शेरमेक। हुगो डी व्रीज, जर्मनी कार्ल कोरेंस, और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेक। ये 3 वैज्ञानिक थे, इन्होंने अलग अलग कार्य करते हुए इसके नियमों की क्या की थी, पुनर्खोज जो है वो की थी। अब हम बात करते हैं मेंडल ने जो है मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। क्या रीजंस थे जो मेंडल ने किसका सिलेक्शन किया था, उद्यान मटर का सिलेक्शन किया था। ठीक है भाई, मेंडल द्वारा अध्ययन के लिए मटर के पौधे का चयन, ठीक है, क्यों किया गया। मेंडल द्वारा अध्ययन के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया गया, जबकि उद्यान के अंदर तो बहुत सारे और भी पौधे होते हैं, लेकिन ऐसा क्या था उन्होंने मटर के पौधे का ही चयन किया। तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे, वो देखिए क्या थे। पहला अगर हम बात करें तो उद्यान मटर जो है उसे सरलता से, एकदम इजी वे, उसे उद्यान या फिर किसी भी गमले के अंदर उगाया जा सकता है। उद्यान या किसी भी गमले के अंदर उसे आसानी से क्या किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका जीवन काल बहुत ही अल्प होता है। जीवन जो है वो क्या होता है, अल्प होता है। कहने का मतलब ये है, ये 1 वर्षीय होते हैं, अर्थात 1 साल के अंदर अपना पूर्ण जीवन है वो पूर्ण कर लेते हैं। अर्थात हम कम समय में आसानी से इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। 3 नंबर बात करते हैं तो तीसरा कारण ये था, उद्यान मटर के जो पुष्प होते हैं, उद्यान मटर के जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। अब मैं आवश्यक नहीं समझता आपको द्विलिंगी क्या होता है ये बताना, क्योंकि हम बॉटनी पूरी पढ़ के आ चुके हैं। बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनके पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों हों। स्त्री केसर व पुंकेसर क्या हो, दोनों हों, अर्थात जिनमें परागकण अपनी ही पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, स्वपरागण की क्रिया इनमें आसानी से हो जाएगी। कौन से, तीसरा चैप्टर हम पढ़े ही हैं, परागण, फर्टिलाइजेशन, इसमें ये सब आए हुए हैं। आसानी से करवाया जा सकता है, जिससे गुणों की शुद्धता को कई पीढ़ियों तक बनी रहती है। इनके गुणों की जो शुद्धता है वो कई पीढ़ियों तक क्या रहती है, बनी हुई रहती है। 4 नंबर बात करते हैं तो इसमें परपरागण भी हो सकता है। क्या हो सकता है, परपरागण भी है वो करवाया जा सकता है। कैसे, विपुषण की क्रिया द्वारा। किसकी क्रिया द्वारा, विपुषण। विपुषण क्रिया वह होती है जिसमें पुष्प के जो परागकोश है, पुष्प का क्या है, परागकोश है, उसको हटा दिया जाता है। पुष्प के परागकोश को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और दूसरी जाति के परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचा दिए जाते हैं। 5 नंबर बात करते हैं तो मटर के पौधे में अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अनेक विपर्यासी लक्षण जो हैं वो पाए जाते हैं।
क्या पाए जाते हैं, अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो मेंडल ने मटर के पौधे में पाए जाने वाले 34 विपर्यासी लक्षण, टोटल कितने लक्षण, 34 विपर्यासी लक्षणों में से आप लोगों को याद भी आ गया होगा, टोटल 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर, कितने जोड़ी, 34 विपर्यासी लक्षणों में से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को अपने अध्ययन के लिए सिलेक्शन किया था। बहुत सारे विपर्यासी लक्षण होते हैं, उसके कारण भी उद्यान मटर का चयन करने का एक इनका महत्वपूर्ण टॉपिक था। प्रश्न पूछा जाता है क्या रीजन थे जो मेंडल ने मटर के पौधे का ही सिलेक्शन किया। तो इसे सरलता से गमले या उद्यान में उगाया जा सकता है, पुष्प द्विलिंगी होते हैं, 1 वर्षीय होता है, पर परागण और स्वपरागण आसानी से हो जाते हैं और इनके अंदर अनेक विपर्यासी लक्षण जो हैं वो पाए जाते हैं। सो मेंडल ने किसका सिलेक्शन किया, उद्यान मटर या जो गार्डन पी या फिर इसका वैज्ञानिक नाम जो है पाइसम सेटाइवम आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए लक्षणों का चयन हो गया। अब जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे, कौन से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण जो थे वो कौन कौन से थे, उनकी बात हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। 7 जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण थे उनकी बात हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे, जिसमें हम प्रभावी लक्षण और अप्रभावी, विपर्यासी का मतलब यही है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों के बारे में जानेंगे और साथ में जो पादप का लक्षण है उसकी बात करेंगे, पादप के लक्षण की बात करेंगे। कहने का मतलब है जैसे पादप का लक्षण है पादप की ऊंचाई, पादप का लक्षण क्या है, पादप की ऊंचाई। तो ऊंचाई में अगर प्रभावी बात करें तो वो तो होता है लंबापन, प्रभावी क्या होता है, लंबापन। और अगर अप्रभावी की बात करें तो वो क्या होता है, बौनापन, वो क्या होता है, बौनापन। इसके लिए आपको बता देता हूँ, इतना चैप्टर जो पढ़ा है इसके लिए मैंने पहले भी जेनेटिक्स का वीडियो जो है वो बनाया है, ठीक है ना, जेनेटिक्स का जो वीडियो है वो मैंने बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हो, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। मैं साथ में आपको क्या है उसकी भी लिंक जो है वो डाल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, जो वीडियो चालू हो यूट्यूब पर, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको वीडियो जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा साथ में। ओके, कल हम बात करेंगे इसके जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण हैं उनकी।